एक कटोरी चावल और एक दिए का उपाय सर्वपित्र अमावस्या पर करेगा आपका बेड़ा पार। शाम के समय ये उपाय करने से आपको पितरों का अपने आशीर्वाद सदैव बनी रहेगा। तो इस साल सर्वपित्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का भी दुर्लभ संयोग है और इस दिन पितरों के नाम पर श्राद्ध, तर्पण और दान किया जाता है। साथ ही आपको इस दिन कुछ उपाय भी जरूर करने चाहिए। सर्वपित्र अमावस्या पर आप जाने अनजाने में जिनकी तिथि नहीं पता, सारे पितरों का तर्पण यानी श्राद्ध उनका किया जाता है। इससे आपको सुख शांति जीवन में समृद्धि मिलती है और साथ ही सभी कष्टों का निवारण होता है। सर्वपित्र अमावस्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि ये अमावस्या ही होती है जिस दिन आप सारे पितरों का, जिनकी आप तिथि नहीं जानते हैं, सारा कुछ आप कर सकते हैं या आपने कभी पहले नहीं किया है, जिनको आपको नहीं पता सभी का किया जाता है। इस दिन दान पितरों के नाम के आपका जरूर करना चाहिए। इस दिन गाय, कुत्ते, बिल्ली, कौवे और चींटियों को भी अवश्य भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते। यानी इस दिन श्राद्ध, तर्पण के साथ साथ दान और भोजन कराना भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन आपको शाम के समय में घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना चाहिए। ऐसे किसी भी कार्य के लिए हमेशा दक्षिण दिशा ही मानी गई है, इसलिए आपको दक्षिण दिशा में शाम के समय एक दीपक जलाना है और इसके बाद घर के मेन गेट के दोनों ओर दीपक आपको रख देना और दीपक जलाकर पितरों से जाने अनजाने में हुई गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ ही एक दोने में भोजन की कुछ चीज़ें रखकर गेट के पास रख दे। सर्वपित्र अमावस्या की शाम को सभी पितृगण अपने गंतव्य की ओर वापस चले जाते और ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो धर्म के अनुसार ये होता है कि माना जाता है कि पितर पक्ष में पितर आप धरती लोक पर आते हैं और आपके किए गए कार्य को स्वीकार करते हैं और साथ में आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो इसीलिए सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। दूसरा है सर्वपित्र अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म के लिए बनाए गए भोजन से पंचबली के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। तो जो पंचबली है यानी अर्थात गाय, कुत्ते, कौवा, देव और चींटियों, इनके लिए भी आपको भोजन जरूर निकालना चाहिए। इन सभी के लिए इसी को कहा जाता है पंचदेव। इसके बाद आपको शाम के समय में दक्षिणाभिमुख होकर पितरों का पितृ तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं, जितना भी वो आपका कार्य जो सेवा है वो करने देखते हैं और खुश होकर वो अपने लोक में लौट जाते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि इससे पितर और देवता सभी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आपको सर्वपित्र अमावस्या के दिन पीपल में पितरों का वास माना जाता है, इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, चीनी, चावल, दूध, जल, काले तिल, फूल अर्पित करने चाहिए और ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा आपको शाम के समय में पीपल के पास एक दिया भी जरूर जलाना चाहिए। माना जाता है कि जब पितर लौटते हैं शाम के समय के बाद, ताकि उनको जाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप पीपल के पेड़ के पास एक दिया जरूर जलाएं। इसके अलावा सर्वपित्र अमावस्या पर आप चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा डालें, गाय को हरा चारा खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देना सबसे बहुत ही फायदेमंद यानी महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए आपको जितना हो सकते किसी को भोजन कराना, ज़रूरतमंद को, चाहे वो कोई भी जानवर ही क्यों ना हो या पशु पक्षी ना हो, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। और इसके बाद शाम को अपनी क्षमता अनुसार 2, 5, 7 इस तरीके से दीपक आपको जलाने चाहिए अपने पितरों के लिए। तो ऐसा करने से आपके घर में हमेशा खुशहाली और शांति बनी रहती है। तो आज के दिन श्राद्ध और तर्पण ये सारी चीज़ें की जाती है, लेकिन ये उपाय आपको शाम के समय करने, यानी कि पीपल के पास दिया, घर के बाहर दिया और खाने की कुछ चीज़ें दान। इसके अलावा जाने अनजाने में भी माफ़ी जरूर मांगनी चाहिए। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।